गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी गणेश चतुर्थी आया हुआ है, कल आ गया था और हमारे गणपति बप्पा को 10 दिनों के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 4, जैसा सामर्थ्य है वैसा मनाते हैं। पर महाराष्ट्र में इनको 10 दिनों तक का रखा जाता है। वहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, एक महोत्सव की तरह। पर आपको पता है कि 10 दिनों तक उत्सव क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके बारे में एक कहानी है जो हम आपके सामने कहने जा रहे हैं। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने गणेश भगवान से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की थी। महाभारत जिस इतना प्रसिद्ध है, जिससे स्त्रियों को छूना वर्जित माना गया था, उसको हमारे गणेश जी ने लिखा है। वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि वो जो बोलेंगे वो कलम पे तुरंत लिख जाना चाहिए, नोटबुक पे कलम से। उससे कलम नहीं होता था, स्याही और सरिया का या किसी चीज का बना के लिखते थे ग्रंथ। तो इतनी तेजी और बुद्धि तो किसी के पास था नहीं कि एक बार सुने और उतार दिए हूबहू। वो गणेश जी ही कर सकते थे, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो गणेश जी पूरा नहीं कर सकते। तो उन्होंने लिखा था और 10 दिन तक गणेश जी ये ग्रंथ को लिखते रह गए थे। सभी ने भगवान गणेश से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की। उसी दौरान भगवान गणेश ने 10 दिन तक बिना रुके महाभारत लिख डाली। इससे गणेश जी का तापमान बढ़ गया। तब वेद व्यास जी ने 10वें दिन उन्हें नदी में स्नान करवाया था। यही कारण है कि 10 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। हर जगह कई कारणों से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का 10 दिनों तक उत्सव गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इस कारण से ये मनाया जाता है, इनकी धूमधाम से। भगवान गणेश के महाभारत के रचयिता बनने की कथा भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक आधारभूत प्रश्न है। यह ज्ञान, बुद्धि और विघ्नहर्ता भगवान गणेश और महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास के बीच अद्वितीय साझेदारी के महत्व को उजागर करती है। छात्रों और युवाओं के लिए यह कथा विशेष रूप से समझना चाहिए। यह एकाग्रता और अनुकूलशीलता के महत्व को दर्शाती है। ये गुण शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे छात्र गणेश चतुर्थी उत्सव मनाते हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं पर केंद्रित प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। व्यास और गणेश के बीच का शाश्वत संवाद प्रेरणादायी बन रहता है। इस कथा को समझने से हमारी समृद्धि विरासत का ज्ञान बढ़ता है और साथ ही रोजमर्रा की चुनौतियों के लिए बहुमूल्य सबक भी मिलते हैं। रोज नई नई चुनौतियां आती है, प्रतियोगिताएं होते हैं, तो इस कथा से हमें साहस मिलता है। दुनिया के सबसे लंबे और सबसे प्रभावशाली महाकाव्यों में से एक है महाभारत की रचना। लगभग 3000 साल पहले ऋषि वेद व्यास ने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य की घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने के बाद भगवान ब्रह्मा व्यास के पास आए। ब्रह्मा ने व्यास को भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए महाभारत का दस्तावेजीकरण करने के लिए कार्य सौंपा था। व्यास जी को एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो उनके श्लोकों को बिना किसी त्रुटि या रुकावट के लिख सके, और उन्हें इस विशाल कार्य के लिए भगवान गणेश जी को चुना। गणेश जी को ज्ञान के देवता, कला और विद्या के संरक्षक और विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं। महाभारत के लेख के रूप में उनकी भूमिका महान रचनात्मक और बौद्धिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक दिव्य सहयोग का प्रतीक बन गई।
जब व्यास ने गणेश जी से मदद मांगी तो गणेश मान गए, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ। व्यास को बिना रुके लगातार कथा लिखनी होगी। बदले में व्यास ने प्रस्ताव रखा कि गणेश प्रत्येक श्लोक को पूरी तरह से समझने के बाद ही लिखेंगे। इस समझौते ने एक उल्लेखनीय बौद्धिक तालमेल का आधार तैयार किया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए प्रसिद्ध गणेश ने अद्भुत गति से लेखन किया। इस गति को बनाए रखने के लिए व्यास ने चतुराई से जटिल श्लोकों और दार्शनिक अवधारणाओं को शामिल किया, जिन पर गहन चिंतन की आवश्यकता थी, जिनसे उन्हें महाकाव्यों के अगले भाग की रचना के लिए समय मिल गया। दोनों के बीच यह आदान प्रदान बुद्धि के प्रति पारस्परिक सम्मान और समस्या समाधान में धैर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है या मान्यता है कि जब गणेश जी की लेखनी बीच में टूट गई तो उन्होंने लेखन कार्य जारी रखने के लिए अपनी दांत का एक हिस्सा तोड़ लिया ताकि लेखन कार्य बाधित न हो। इसी कारण उनका नाम एक दंत पड़ा, जिसका अर्थ है एक दांत वाला। ये चीजें छात्रों को विशेषकर सुननी चाहिए और इस कहानी को समझना चाहिए। दोनों के व्यास जी और गणेश जी के बीच सहयोग सिर्फ एक मिथक से कहीं बढ़कर एक सीखने और दृढ़ता के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। परीक्षा की तैयारी कर रहे या कठिन अवधारणाओं से जूझ रहे छात्र व्यास की रणनीति और गणेश को एकाग्रता से जोड़ सकते हैं। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धि केवल गति या ज्ञान से ही नहीं है, बल्कि गहरी समझ, रचनात्मक सोच और अनुकूलनशीलता से भी जुड़ी है। आधुनिक छात्र के लिए खासकर गणेश चतुर्थी के दौरान यह कहानी चुनौतियों का सामना शांति, बुद्धि और दृढ़ संकल्प के साथ करने को याद दिलाती है। इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे सहयोग और खुले विचार से बड़ी उपलब्धियां हासिल होती है। जैसे आजकल के छात्र गुरु जाते हैं ना स्कूल में, तो वो बातों में छात्रों के साथ लगे रहते हैं। अगर वो छात्र एकाग्रता के साथ टीचर की बात सुन ले, वो क्या समझा रहे, क्या कहना चाह रहे हैं, और एक बार ही अगर अच्छे से सुन ले ना, तो जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। पर हमारे छात्र ये चीज नहीं समझते हैं। गणेश जी ने वही किया था। व्यास जी जो भी श्लोक का अर्थ बोलते थे उसको ध्यान से सुनते थे, समझते थे और फिर लिखते थे। वही चीज अगर हमारे छात्र स्टूडेंट जो भी हैं परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो क्वेश्चन जो भी आता है ना, वो टीचर जो पढ़ाते हैं अपनी बातों में कहते हैं, वो ध्यान से सुनना चाहिए। अगर वो ध्यान से सुन ली, उनके दिमाग में अट गया, वो समझ गए चीजों को, तो फिर कोई परीक्षा मुश्किल नहीं होती है, सब हल कर लेंगे। तो इस कहानी को विशेष रूप से हमने इसीलिए ये सुनाने की कोशिश की कि छात्रों को इससे क्या लाभ है। मुझे ये सही लगा, इसलिए मैंने ये आप लोग के सामने बोली। कहते हैं कि जब गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए व्यास जी मनाने गए थे, तो गणेश जी भी ने ये शर्त रखी थी कि कहा था कि अगर महाकाव्य तभी वो लिखेंगे जब व्यास जी उन्हें बिना रुके पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर वो बीच में रुक गए तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। व्यास जी भी भगवान जी गणेश की यह शर्त मान ली थी। इस पर वेद व्यास की भी गणेश जी के सामने शर्त रखी कि वो वाक्य या श्लोक को पूरी तरह से समझने के बाद ही लिखेंगे, और ऐसा ही हुआ, जिससे वेद व्यास को अगली रचना करने की समय मिल जाता था और गणेश जी को भी थोड़ी राहत मिल जाती थी। गणेश जी की लिखने की गति बहुत तेज थी। वे वेद व्यास जो भी बोलते थक जाते थे, पर गणेश जी की हाथ नहीं रुकती थी। बहुत तेजी थी, बहुत फुर्तीले थे। तो स्टूडेंट को भी ना ऐसा ही होना चाहिए। आजकल के स्टूडेंट लिखना ही भूल गए, लिख ही नहीं पाते। स्टूडेंट हो तो वैसा हो गणेश की तरह कि अगर लिखते लिखते लेखनी टूट गई थी तो अपना दांत तोड़ लिए थे। पर आज के हमारे बच्चे आज पेन नहीं लाए हैं तो पेंसिल छूट गई, 1000 बहाने बना लेते हैं।
टीचर लोग भी परेशान रहते हैं। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह भक्ति, शिक्षा और समुदाय की एक यात्रा है। ये 10 दिन हमें आध्यात्मिक विकास के महत्व की याद दिलाते हैं। भगवान गणेश जी की शिक्षाएं हमें ज्ञान, धैर्य और दृढ़ता से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। इस खूबसूरत त्योहार को मनाते हुए भगवान गणेश के मूल्यों और शिक्षाओं को याद करें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। महाभारत केवल एक कहानी नहीं, यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक दार्शनिक ग्रंथ और मानवता के लिए एक नैतिक शिक्षा है। इसे पढ़ना चाहिए, चाहे आपकी रुचि पौराणिक कथाओं, नैतिकता या प्राचीन इतिहास में हो या ना हो। महाभारत मानवीय परिस्थितियों पर बेजोड़ अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। महाभारत विश्व स्तर पर सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसमें गहरी नैतिक शिक्षा है। ऋषि व्यास द्वारा रचित तथा भगवान गणेश द्वारा दिव्य लिखा हुआ एक लिपि है, शब्द है। यह तीव्र परिवार संघर्ष के माध्यम से धर्म, कर्म, मोक्ष की शिक्षा देता है। इसमें भगवान गीता का भी शामिल है। नैतिक जीवन जीने के लिए कालातीत मार्गदर्शनिक है। यह कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसे यह सर्ववैधानिक रूप से सुलभ है। अपनी आध्यात्मिक गहराई और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण 5वें वेद के रूप में प्रतिष्ठित है। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, जो कुरु वंश और कुरुक्षेत्र के महान युद्ध की कहानी कहता है। यह अपने दार्शनिक, नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसे हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में से एक माना गया है। भगवद गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच 700 श्लोक वाला एक दार्शनिक संवाद है, जो महाभारत में पाया जाता है। इसमें कर्तव्य, धर्म और मोक्ष के मार्ग पर चर्चा की गई है। कहते हैं कि युधिष्ठिर, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण को मानते थे। दुर्योधन तेज था, उसने कृष्ण से अर्जुन की मदद मांगने से पहले ही जाकर सारी सेनाएं मांग लाया कि युद्ध में उसके तरफ से, दुर्योधन के तरफ से लड़ेंगे उनके सारी सेनाएं। और अर्जुन चतुर थे, वो जानते थे कृष्ण के पास बहुत दिमाग था। उन्होंने सारी रणनीति और एक अकेले अर्जुन ने उनको अपना सारथी चुना। सारथी रथ हारने वाला, रथ हाँकने वाला सारथी नहीं था, जीवन में चलने वाले सारथी, एक सलाहकार। और उस सलाहकार ने अर्जुन को युद्ध में जिता दिया। ये महाभारत सब कुछ दुर्योधन के पास था, हर कोई, पूरा परिवार उनके साथ खड़ा था, सैनिक, राजा, महाराजा, सब कुछ था उसके पास। पर सिर्फ कृष्ण ने अपने दिमाग से, उन्होंने अर्जुन को ऐसे ऐसे दिमाग दिए, उनके 5 भाइयों को, कि वो महाभारत का युद्ध जीत गए थे। तो जीवन में अगर कोई ऐसा सारथी मिल जाए ना, तो जीवन सरल हो जाता है। अर्जुन और कृष्ण गीता में यही सिखाया है। दोनों के संवाद यही दर्शाते हैं कि जीवन में क्या धर्म है, क्या मोक्ष है, क्या कर्तव्य है, किस मार्ग पे चलना है। ये सारी शिक्षाएं ना हमारे जीवन में भी काम आते हैं। लोग इसीलिए गीता का उपदेश देते हैं, गीता पढ़ते हैं। अगर सही से गीता को समझ लिया जाए ना, तो जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। महाभारत दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसे गणेश जी ही लिख सकते थे, कोई और नहीं। इसके 18 लाख से ज्यादा शब्द और 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। यह इलियड और ओडिसी के कुल योग से लगभग 10 गुना लंबा है। हिंदू धर्म में महाभारत का बहुत ही महत्व है। ये जीवन के नैतिक कर्तव्यों की शिक्षा देता है। ऐसे तो महाभारत अब कई भाषाओं में आ गई है, पर मूलतः ये संस्कृत में लिखे गए थे, पर सबने अपने अपने अनुसार अपनी भाषाओं में
इसे परिवर्तित कर दिए। हिंदी में भी मिल जाते, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, गुजराती, कई क्षेत्रीय भाषा में भी अब इनका अनुवाद हो गया है। तो पहले तौर तक वर्जित था, पर आप महाभारत पढ़ सकते हैं, औरतें भी पढ़ती हैं। इसको समझना होता है, बिना समझे इसका उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि स्त्रियों को कहते हैं कि महाभारत नहीं छूना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां ही एक ऐसी होती है स्त्री जो पूरे घर को जोड़ के चलती है, इसीलिए। और ये महाभारत जो हुआ था स्त्री की वजह से ही हुआ था, तो इसलिए इसे दूर किया गया। पर आप ना संस्कृत में या किसी और भाषा में पढ़े, पर महाभारत आपके जीवन के सबसे बड़े सवालों को समझने के लिए आमंत्रित करता है। वह सिर्फ भारत का महाकाव्य नहीं, पूरी मानवता के लिए एक महाकाव्य है। आप महाभारत के साथ अपनी यात्रा शुरू करके देखिए, फिर पता चलेगा आपको कि जीवन क्या है। आप ना उसमें डूब जाएंगे और लगेगा कि सच में यही सब तो होता है मानव के जीवन में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।